तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी वेरियस जर्नल एंट्रीज अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमारा कैपिटल अकाउंट, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो कैपिटल अकाउंट की क्या एंट्री होती है, ड्राइंग की जर्नल एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस की क्या जर्नल एंट्री होती है, इनकम की क्या जर्नल एंट्री होती है। इसी तरीके की जितनी भी हमारी आपकी क्लास 11th के सिलेबस में जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ होने वाली है वो सारी जर्नल एंट्रीज़ को मैं इस 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। आज हम कुछ कर लेंगे, कल के वीडियो में हम कुछ कर लेंगे, हमारी सारी जर्नल एंट्रीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी 2-3 वीडियो, उसमें हम वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन ईजी से लेकर के एडवांस क्वेश्चन तक सब कंप्लीट करेंगे। बट उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड हर वीडियो पे लाइक करिए एंड कमेंट करिए एंड लास्ट तक देखना नहीं भूलना है। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि समझ में आया ही नहीं, मैं क्यों लाइक करूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करना है, बिकॉज क्लास 11th के वीडियोस दोपहर में 12 बजे आते हैं एंड अगर आपके कोई जान पहचान में क्लास 12th का है तो उसका भी जो लेक्चर्स है वो भी शाम के 4 बजे आते हैं। तो क्लास 11th क्लास 12 फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे इसी एक यूट्यूब चैनल पे। अब बिना टाइम और वेस्ट करिए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाले जर्नल एंट्री। सबसे पहला हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जर्नल एंट्री हम तब डालते हैं जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस में। तो वही है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस वेदर इन द मीन्स ऑफ कैश, यानी कि हम कोई पैसे से स्टार्ट करें, और काइंड बाय प्रोप्राइटर और द ओनर, यानी प्रोप्राइटर मतलब ओनर ही होता है। जब सोल प्रोप्राइटर आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो उसमें मतलब क्लास 11th में ही आप पढ़ चुके होंगे, माफ़ करना। अब सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जैसे, तो उसमें क्या होता है कि अकेला बंदा होता है या फिर ओनर, आप जो भी बोलना चाहे, तो वो या तो आप पैसे से बिजनेस शुरू कर सकता है या फिर उसके पास कुछ सामान है जिसको वो इस्तेमाल करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो उसे हम काइंड कहते हैं। ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, यानी कि जो भी पैसा या फिर कोई चीज़ अगर ओनर अपने बिजनेस में ला रहा है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसकी एंट्री क्या होती है, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर वो पैसा ला रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हम कर देंगे, यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा। साथ साथ अगर कोई काइंड में कोई एसेट ला रहा है, कोई मान लीजिए अपना जो सामान ढोने वाला जो ट्रक होता है वो ट्रक लेके चला आ रहा है, या फिर कोई मोटर व्हीकल है उसको लेके चला आ रहा है, या फिर कोई भी मान लीजिए कोई मशीनरी है उसको लेके चला आ रहा है, तो जैसे भी है उसका वो सब चीज़ देखते हैं। तो वहाँ पे अगर वो ऐसा कुछ ला रहे हैं तो एसेट वो बन जाएगा। दोनों चीज़ ला रहा है तो दोनों एंट्री डाल देंगे और नीचे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बात करी थी हमारे 3 गोल्डन रूल्स के बारे में, एंड उससे भी पहले वाला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 1, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंटेंसी प्लेलिस्ट का। तो उसमें जो लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 का, उसमें मैंने मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करी थी। मैंने कहा था कि मॉडर्न अप्रोच बहुत ज़्यादा ईजी होता है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा बीच में मॉडर्न अप्रोच भी चलेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच भी लेके चलेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है डिफॉल्ट बैलेंस, वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने पढ़ा था कि अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल में कुछ भी ऐड हो रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे। इस वजह से यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट किया जा रहा है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट कर रहे हैं तो उसका इंक्रीज इन एसेट हो रहा है तो इसलिए डेबिट हो रहा है। कैश एंड बैंक में हमारा एक प्रकार का एसेट होता है तो वो भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी हम डेबिट करें। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो कैश एंड बैंक हो गया, ये सब हमारा रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट क्या कहता है, जो भी हमारा चीज़ें डेबिट हो रही है, यानी जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको हम डेबिट कर देंगे यहाँ पे। तो वही लिए यहाँ हमारी एंट्री बनती कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड वन इज हमारा ड्राइंग्स अकाउंट। हर एंट्री में नहीं समझाऊंगा बिकॉज इसको करने में पता चला 1 घंटे का वीडियो ही बन जाएगा। बेसिक्स लेके चलते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट क्या कहता है, विड्रॉल ऑफ एनी अमाउंट इन कैश और काइंड, यानी कि हम अपना जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं उसको लगाया तो कैपिटल हो गया। अब वही बिजनेस से अगर हम पैसा निकालेंगे तो वो हमारे ड्राइंग्स कहलाएगा। फ्रॉम द एंटरप्राइज फॉर पर्सनल यूज़, लेकिन वो किस यूज़ के लिए हो चाहिए, ऑफिस के यूज़ के लिए नहीं होना चाहिए, उस बिज़नेस के यूज़ के लिए नहीं होना चाहिए। हम किसी पर्सनल यूज़, मान लीजिए हम गए बिज़नेस में 10 रुपये निकाला, जाके कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो हमने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से पैसा निकाला तो वो मेरी ड्राइंग्स कहलाएगी। बाय द प्रोप्राइटर इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स। जैसे कैपिटल होता है इसका जस्ट अपोजिट हमारा ड्राइंग्स हो जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट
एक बिजनेस के लिए ड्राइंग्स एक तरह प्रकार का एसेट होता है। तो एसेट हमारा जब भी बढ़ता है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, जब भी ऑकर होता है या फिर इनकर होता है या फिर बढ़ता है तो हमारा वो डेबिट हो जाता है। और वहीं पे जो हमारा कैश अकाउंट है वो भी हमारी एसेट है, परचेज अकाउंट है वो भी हमारा एक प्रकार का एसेट होता है। तो जब कैश यहाँ पे जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो उसको हम डिक्रीज कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, टू कैश अकाउंट। यानी कि रियल अकाउंट जैसे क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जो हमारा जो कैश है वो जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि उसको हम क्रेडिट कर देंगे। उसी के साथ जो परचेज है, परचेज जब हम करते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। यहाँ पे परचेज हमारी कम हो रही तो उल्टा एंट्री का इफेक्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा परचेज क्रेडिट यहाँ पे। थर्ड वन इज एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस का बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, और उसका जब भी एक्सपेंस होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। और वहीं पे देखा जाए ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से तो हमारा जो एक्सपेंसेस होता है वो हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। यानी कि जो भी लॉस या फिर एक्सपेंस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंस इसलिए डेबिट होता है। किससे डेबिट हो रहा है, कैश से। कैश जा रहा है, कैश हमारा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो इस वजह से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और एक्सपेंसेस क्या होता है, एनी अमाउंट स्पेंड इन ऑर्डर टू परचेज और सेल गुड्स और सर्विसेज दैट जनरेट रेवेन्यू इन द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। यानी कि बिजनेस में कोई भी पैसे कमाने के लिए हमने जो भी खर्चे करे हैं बिजनेस में उसको हम अपना परचेज मान लेंगे, एक्सपेंसेस मान लेंगे। सामान बेचने के लिए या फिर मार्केटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे वो सारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनकम क्या होता है, इनकम भी हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच का देखें तो इनकम हमारा एक नॉमिनल अकाउंट कहता है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो इस वजह से हमारा जो इनकम है वो क्रेडिट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। इनकम हमारी क्रेडिट होगी, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ऐसे देखा जाए मॉडर्न अप्रोच से तो हमारा जो इनकम होता है वो इनकम हमारा एक प्रकार का क्रेडिट उसका बैलेंस होता है। तो इनकम जब होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो हमारा एसेट होता है और साथ ही साथ वो हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, पैसा आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। इस वजह से कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम हमारी क्या होती है, एनी मॉनेटरी बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस कैन बी टर्म्ड एज इनकम। यानी कि बिजनेस करने से कोई भी पैसा मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है तो उसको हम अपना इनकम बता सकते हैं। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आर दोज आइटम इन विच अ बिजनेस डील्स। यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारा बिजनेस में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, बिजनेस में जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा गुड्स होता है। इन अदर वर्ड्स गुड्स आर कमोडिटीज डैट आर परचेज। यानी कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम खरीदते हैं और बेचते हैं इन अ बिजनेस ऑन अ डेली बेसिस। यानी कि डेली बेसिस या रेगुलर बेसिस पे जो हम बिजनेस में काम कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा अगर ग्रॉसरी स्टोर है तो उसमें हम जाते हैं कि सामान लेके आते हैं, फिर उसको बेच दिया, सामान लेके आए बेच दिया, सामान लेके आए अपना प्रॉफिट जोड़ा बेच दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा एक गुड्स हो गया। गुड्स आर डिनोटेड एज परचेज अकाउंट व्हेन गुड्स आर परचेज। यानी कि जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट करते हैं और जब उसे बेचते हैं तो हमारा सेल्स अकाउंट से डिनोट किया जाता है। तो जब हम परचेज करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री हमारी जाती है, व्हेन गुड्स आर परचेज इन कैश और क्रेडिट। यानी कि जब भी हम नगद में सामान लेके आ रहे हैं या फिर हम उसको उधार पे लेके आ रहे हैं या फिर डोनेट कर रहे हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि चैरिटी के लिए डोनेट कर देते हैं, जो भी हमारे पास सामान है हम उसको फ्री में बांट देते हैं गरीब बच्चों में। कभी कभी हो गया कि गरीब बच्चों में बांट दिया या फिर ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया, डोनेटेड हो गया। लॉस्ट हो गया, मान लीजिए गुड्स हमारा वेयर हाउस में रखा था, वहाँ पे चोरी हो गया तो वहाँ पे गुड्स चोरी हो गया। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, हमने जो सामान हमने बनाया हमने खुद के इस्तेमाल के लिए उसको बिजनेस से निकाल लिया। इन ऑल दीज केसेस गुड्स आर डिनोटेड एज परचेज अकाउंट। यानी कि इन सारे केसेस में गुड्स को हम परचेज अकाउंट के बोलेंगे। अब इसको ज़रा एंट्रीज देख लिया जाए तो परचेज अकाउंट क्या कहता है, सबसे पहले एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी कि जब हम गुड्स ला रहे हैं, परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल परचेज क्या है, एक प्रकार का हमारा खर्च है क्योंकि पैसा जा रहा है हमारे पास, तो क्या हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो इस वजह से परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो इस वजह से हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। हमारा नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। यानी कि हम कैश में गुड्स को खरीद रहे हैं।
सेकेंड वन इज अगर हम डोनेशन कर रहे हैं वहीं पे हमने गुड्स खरीदने की ये एंट्री होगी, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो ये एंट्री हो गई। गुड्स को हम डोनेट कर रहे हैं तो हमारा होगा डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी कि जब हमने चीज़ों खरीद के लाया तो हमने परचेज किया, अब वही खरीदी हुई चीज़ें कम हो रही हैं और हमें उल्टा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, हम चीज़ों को हमें कोई मतलब रिटर्न में हमारे पास ना कैश आ रहा है ना फिर कोई चीज़ आ रही, तो हम उल्टा उसको डोनेट कर रहे हैं, तो उसी को डोनेशन अकाउंट डेबिट। डोनेशन हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस क्या, नॉमिनल अकाउंट, सेम वही रूल, डेबिट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस हो गया डोनेशन, तो इस वजह से हमारा डेबिट हो गया टू परचेज अकाउंट, यानी कि परचेज हमारा, परचेज का क्या होता है, परचेज हमारा एक्सपेंस हो गया एक प्रकार का, उसका डेबिट बैलेंस है। परचेज हमारी कम हो रही है, जब परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं, परचेज जब हमारी कम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। उसी तरीके से अगर गुड्स को हम पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ डोनेशन की जगह ड्राइंग्स आ जाएगा। अगर वहीं चोरी हो गया, लॉस बाय फायर या फिर आग लग गई या फिर चोरी हो गया तो यहाँ फिर लॉस बाय थेफ्ट लिख देंगे, यानी कि चोरी के हिसाब से हमारा जो सामान है वो चला गया। तो नीचे परचेज अकाउंट रहेगा, यहाँ पे जो इस भी रीज़न के हिसाब से वो गुड्स ख़त्म हुए हैं तो उसका हम रीज़न यहाँ पे लिख देने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होता है, जो हमने परचेज गुड्स लाया अब हम उसको बेच रहे हैं और बदले में हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, तब हमारा सेल्स होता है। तो कैश बैंक डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब आप कहेंगे कैश बैंक तो समझ में आ गया, मान लो कैश अगर नगद दे दिया तो कैश आ गया, चेक पकड़ा दिया तो बैंक अकाउंट आ गया। डेटर क्या होते हैं, डेटर वो होते हैं जिनको हम उधारी पे सामान बेचते हैं। जब हम उधारी पे सामान खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं, जब हम उधारी पे सामान बेचते हैं तो हमारे डेटर्स कराते हैं। ये सारी चीज़ें अकाउंट्स के बेसिक अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स के जो भी वीडियो था उसका 2-3 वीडियो थे, उसको आप देख लीजिए। ये सारे जो टर्म्स है, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सेल्स, परचेज, ये सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ नोट्स भी वहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पे कैश डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब कैश और बैंक अकाउंट हमारा क्या हो गया, ये हमारे एक क्या हो गए, हमारा एसेट हो गया। डेटर्स क्या है, डेटर्स भी हमारा एक प्रकार का एसेट होता है। तो एसेट हमारे जब इंक्रीज होते हैं तब हम क्या कहते हैं, ये कैश बैंक अकाउंट हमारा रियल अकाउंट हो गया। लेकिन वहीं पे जो हमारे डेटर्स होते हैं वो हमारे एक प्रकार के पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे डेटर्स एसेट्स हुए, एज डेटर्स हमारे बढ़े तो हम उसको डेबिट कर दिए, कैश हमारे पास आया तो हमने डेबिट कर दिया, बिकॉज रियल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है तो हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होता है, सेल्स हमारा एक प्रकार का कह सकते हैं एक बेनिफिट होता है, यानी कि एक इनकम होती है। तो वहीं अगर हम परचेज को एक्सपेंस मान रहे हैं तो इनकम को सेल्स को इनकम मानेंगे। तो ये इनकम और एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं, हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, वहीं पे हमारा सेल्स जो है वो हमारा इनकम हुआ। सेल्स क्या हुआ, हमारा इनकम हुआ। तो इनकम क्या होती है हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर, इनकम और जो गेन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस वजह से कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारा आता है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या है, परचेज रिटर्न, यानी कि मान लीजिए हमने जो सामान खरीद के लाया वो हमें पसंद नहीं आया या फिर वो एक्सपायरी हो गया, तो हमने क्या किया, जहाँ से हमने रॉ मटेरियल, मान लीजिए बेसिकली बिजनेस में रॉ मटेरियल या फिर अगर ट्रेडिंग है तो फिनिश्ड गुड्स लाते हैं। तो जो भी हमने परचेज करके लाए सामान गुड्स हमें पसंद नहीं है, हम उसको जाके वापस कराए जहाँ से भी हमने लिया था सप्लायर से, तो उसी को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड्स, बाहर हम भेज रहे हैं चीज़ों को, बाहर भेज रहे हैं। तो बाहर हम क्या भेजेंगे, जो चीज़ अंदर आए, अंदर क्या आएगा, परचेज करके हम अपने पास लाए, बाहर भेजेंगे क्या, आउटवर्ड्स, यानी कि जो हमारे पास है उसको हम बाहर भेज रहे हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स हमारा सेम चीज़ होता है। When purchase goods are returned to the supplier, यानी कि जो चीज़ें खरीदी उसको सप्लायर के पास भेजा जा रहा है तो उसको हम परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से देते हैं या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स के अकाउंट के नाम से देते हैं। तो जब हमने परचेज़ किया था तो हमने परचेज़ को डेबिट किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो परचेज़ है उसको हम उल्टा कर रहे हैं, यानी कि हम वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्टी नेम आ जाएगा, यानी जिससे हमने ख़रीदा था, जब हमने एंट्री डाली थी वहाँ पे, तो उसी को हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पे पार्टी नेम जो भी हमारा मतलब जिसको भी हम गुड्स लौटा रहे हैं उसको दे दिया, वहाँ पे पार्टी का नाम लिख दिया, एंड साथ ही साथ नीचे लिख दिया टू परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पे केवल टू, अगर आप कहें कि यहाँ पे हम केवल टू परचेज लिख दें तो नहीं, यहाँ पे वो गलत हो जाएगा, बिकॉज अकाउंटिंग जो हमारे रूल्स होते हैं वो उसके वो खिलाफ हो जाता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे इसलिए हम परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स का नाम रखेंगे। अब बात करते हैं हमारा सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न वो चीज़, मान लीजिए हमने कोई सामान बेचा, कस्टमर ले गया लेकिन उसको पसंद नहीं आया तो ला के वो हमें वापस दे दे रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड। आउटवर्ड क्या था? आउटवर्ड क्या चीज़ होगी? आउटवर्ड यानी बाहर जा रही। बाहर क्या चीज़ जाएगी? जो अंदर रखी हुई, यानी कि हमारी परचेज बाहर गई। इनवर्ड क्या है? जो चीज़ बाहर है ऑलरेडी वो हमारे पास आ रही। बाहर क्या जाएगा? हमने सेल्स किया, हमारे पास से गुड्स गए, अब वो वापस आ रहे हैं, तो इसीलिए रिटर्न इनवर्ड। इसी को ऐसे याद कर लीजिए, इनवर्ड यानी कि सेल्स हमारे होती है तो सेल्स हम करते, गुड्स जाते हैं, इनवर्ड यानी आते हैं। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है? व्हेन गुड्स सोल्ड आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स इट इज टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। एंट्री हमारी क्या होती है? जब हम सेल्स करते हैं तो हमारा कैश या बैंक अकाउंट डेटर्स या फिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हैं, तो यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टीज नेम। तो पार्टी का नेम मतलब जिससे भी हमने सप्लायर जो भी कस्टमर है जो भी हमें लौटा रहे हैं तो उनका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक, यानी कि हमने परचेज किया, हमने गुड्स लेके आए, मान लीजिए 100 रुपये का सामान लाए, हमने 80 रुपये का क्या किया? उसको बेच दिया, बचा कितना? 20 रुपये का सामान हमारे पास अभी रखा हुआ है, तो ये जो 20 रुपये का सामान रखा हुआ है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टॉक का। यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसा गुड्स जो हम खरीद के तो लाए थे बेचने के लिए लेकिन वो पूरा नहीं बिक पाया, थोड़ा सा बच गया, तो वो हमारा स्टॉक कहलाता है। द लेफ्ट ओवर अनसोल्ड गुड्स, यानी कि जो गुड्स अनसोल्ड रह गए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमारा जो अप्रैल टू मार्च होता है, इसके बीच में हमारे जो भी गुड्स बचे रह गए इस साल, एक साल में जो गुड्स बचे रह गए नहीं बेच पाए, तो हमारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्टॉक के। Closing stock is a valuation of goods left over at the end of financial year and opening stock is the valuation of goods as an enterprise has beginning of a financial year। यानी closing stock हमारे वो स्टॉक होते हैं साल खत्म होने पे जो हमारे पास सामान बचा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ, और जब हम नया साल स्टार्ट करते हैं हमारे पास पिछले साल के बचे हुए जो गुड्स हैं उसको जब हम बिजनेस में लगाते हैं तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। इसकी एंट्री क्या होती है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक की हम एंट्री डाल रहे हैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फाइनल अकाउंट होता है, अभी के लिए इतना जानिए, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फाइनल अकाउंट होता है। ट्रेडिंग P&L जिसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह वो सब अभी आपको समझ नहीं आएगा, वो सब आपको लास्ट में पढ़ना है। अभी के लिए इतना जानिए, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे तो उसमें लिखिए कि ये आपका एक प्रकार का फाइनल अकाउंट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट यानी क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा उसको हम डेबिट कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा एक प्रकार का एसेट कह सकते हैं, तो एसेट जब भी अकर होता है, इनकर होता है या फिर हमारा इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम उसको ले जाके क्रेडिट कर देते हैं, और कैप्शन यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में अब आपके मन में ये डाउट आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में इसको क्यों ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर इसको अभी मैं लॉजिक समझाने आऊँगा तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी पता ही नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैसे आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सारी चीज़ों को आप अभी नहीं जानते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप जल्दी जान जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। मिलता हूँ मैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको सबसे पहले लाइक कर देना है इस वीडियो को, एंड कमेंट कर देना है एक, अगर आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अगर कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।